हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम हिंदी विषय पर सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है शब्द। इसके पहले हिंदी के फर्स्ट टॉपिक यानी वर्णमाला पर हम 3 वीडियो क्लास कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे शब्द और विशेष तौर पर हम बात करेंगे विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले रिवाइज करते हुए देखते हैं शब्द की परिभाषा। शब्द होते क्या हैं? आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। शब्द की एक सामान्य परिभाषा है, वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ये लिख देते हैं, इसको समझा देते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यह डेफिनेशन इसकी सबसे ज्यादा मान्य होती है। अब वर्ण से ही शब्द बनता है। वर्ण क्या होते हैं आप जानते हैं, जैसे क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ। ये 6 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6। क हलंत वाला है, इसमें आ मिलाएंगे तो क बनेगा पूरा। जैसे ये क और ये बनेगा म और ये बनेगा ला। ये लिख दिया मैंने कमल। कमल एक शब्द है। और ये जो 1 2 3 4 5 6 आप देख रहे हैं, ये वर्ण है। वर्ण को इंग्लिश में आप लेटर कहते हैं। इसीलिए आप क्या बोल रहे हैं, किसका समूह है वो? वर्णों का। ये देख सकते हैं कई वर्ण हैं, जब आपस में ग्रुप बनाते हैं तो शब्द की रचना होती है। मगर सबसे ज्यादा ध्यान देना है इस शब्द पर। इसकी पूरी डेफिनेशन है वर्णों का सार्थक समूह। सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग निकले, वो मीनिंगलेस ना हो, यानी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछा जाएगा शब्द क्या होता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया जाएगा ऐसे, वर्णों का समूह। इसको नहीं दिया जाएगा, वर्णों का समूह, और आप जल्दीबाजी में टिक कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। वर्णों का समूह तो चाहिए, मगर ऐसा समूह चाहिए जिसका कोई मीनिंग भी निकले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे अब मैं लिखता हूं ट प्लस अ प्लस प प्लस ई बड़ी ई प्लस ना प्लस उ। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो ये बनेगा ट, इन दोनों से, इससे बनेगा पी और इससे बनेगा नू। अब बताइए, क्या दुनिया में ये कोई शब्द है टपीनू? टपीनू कोई शब्द नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हुआ क्या? हुआ ये 1 2 3 4 5 6, यहां भी 6 लेटर आपस में मिले हैं और ये बना है। यहां भी 6 लेटर आपस में मिले हैं, कमल बना है। यहां टपीनू शब्द का कोई मीनिंग नहीं है और यहां पर कमल का मीनिंग होता है, जो एक फूल का नाम है। सामान्य रूप से व्यक्तियों के भी नाम होते हैं। तो याद रखेंगे, इस पर विशेष याद रखेंगे। जब भी एग्जाम देने जाएंगे वो पूछेगा शब्द किसे कहते हैं, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तीसरे या फोर्थ ऑप्शन में मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा वर्णों का समूह, आप जल्दी में नहीं टिक करेंगे। वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का कैसा समूह चाहिए? सार्थक समूह। ये एक परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा आपको एमपी जो पटवारी का एग्जाम लास्ट ईयर हुआ था, 2017 में हुआ था, उस समय एक क्वेश्चन आया था, ध्वनि समूह। ध्वनि समूह के आगे उसने लिया था स्वतंत्र ध्वनि समूह। ये भी एक डेफिनेशन शब्द की ही है। जैसा कि मैंने बताया था, ये 1 2 3 4, ये अनार का, आम का, इमली का, ये क्या है? ये वर्ण है। वर्ण को इंग्लिश में आप लेटर कहते हैं। और वर्ण को जब बोला जाए, जैसे मैं बोलता हूं अ ई उ, तो ये साउंड होता है, ध्वनि। मतलब जब बोला जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं, और जब उसी चीज को लिख दिया जाता है तो क्या कहते हैं? वर्ण। यानी जब हम बोलते हैं तो उसे ध्वनि कहेंगे, अ ई उ, ये साउंड है। और यदि इसी को मैं लिखूंगा अ ई क, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ण। इसीलिए हमने पिछली क्लास में बताया था, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि को जब लिख दिया जाए तो वो वर्ण कहते हैं। इसको बोलेंगे आप इंग्लिश में साउंड, और इसको बोलेंगे आप इंग्लिश में लेटर। तो हम बात करें ध्वनि का समूह, ठीक है, चलेगा। यदि वर्ण का समूह शब्द है तो ध्वनि का समूह भी क्या है? शब्द है। अब यहां पर एक शब्द की वैल्यू है स्वतंत्र। स्वतंत्र क्यों बोला गया? हमने पिछली क्लास में बताया था 2 चीजें होती हैं, इसको भी समझ लीजिए आप लगे हाथ। एक होता है शब्द और एक होता है पद। आपसे क्वेश्चन आएगा शब्द और पद में क्या अंतर होता है, तो आपको बताना है कैसे। देखेंगे आप, शब्द क्या होते हैं। शब्द आपने देख लिया, ये शब्द होता है, ये लिखा है मैंने राम। यदि मैं लिखूंगा राम और आपसे पूछूंगा कि ये राम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक शब्द है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूं राम खाना खाता है। अब ये पूरा वाक्य है, आप इतना समझते हैं, ये पूरा वाक्य है। मगर इस वाक्य में ये जो राम है, ये अब पद बन चुका है। क्या बन चुका है? पद। मतलब यदि वो अकेला लिखा हुआ है, नीचे देखिए आप, यहां पर ये अकेला लिखा है तो ये शब्द कहलाएगा। और यदि इसी का प्रयोग हम काय में कर लेंगे,
वाक्य में कर लेंगे तो वो पद कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या होगी, यदि स्वतंत्र है तो वो शब्द है, अकेला लिखा है। सर ने पूछा ये क्या लिखा है, तो बोलेंगे राम शब्द है। सर ने बोला ये वाला राम क्या है, चूंकि ये वाला राम अकेला नहीं है, वाक्य में है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे आप, पद। मतलब ये एक पद है, ये खाना भी एक पद है, खाता भी एक पद है, और ये है भी एक पद है। मतलब 4 पदों से मिलकर यहां वाक्य बना है। तो याद रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे, अकेला है तो शब्द है, और यदि उस शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाए, यही डेफिनेशन होती है पद की, कि शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है तो उसे ही पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो शब्द और पद में अंतर आपको समझ में आया। वैसे ध्वनि और वर्ण में मैंने समझा दिया। जब बोला जाए अ ई उ तो ध्वनि है, और जब इसी को लिखा जाए अ ई उ तो वो वर्ण है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ध्वनि को जब लिख दिया जाए तो वो वर्ण कहलाता है। और अच्छी लैंग्वेज में ध्वनि को जब लिपि चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया जाए। अब ये क्या होता है, लिपि चिन्ह, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की अलग लिपि है, पंजाबी की अलग लिपि है। तो हमारे पास, हमारी जो हिंदी में आप देखते हैं क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये सब लिपि चिन्ह हैं। तो जैसे मैं बोलूंगा अ, तो आ बोला तो ध्वनि है, मगर इस आ को जब मैं लिखूंगा तो इस स्टाइल में लिखूंगा, ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। ये हमारी हिंदी का लिपि चिन्ह है। तो फिर से सुनेंगे, ध्वनि को जब लिपि चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो वो क्या बन जाता है, वर्ण। और शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर लिया जाए, शब्द का प्रयोग जब कहां हो जाए, वाक्य में हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, पद। ये हो गई सामान्य बातें आपकी शब्द के बारे में, कि शब्द क्या होता है। 2 डेफिनेशन दिए मैंने, एक तो वर्णों का सार्थक समूह, यहां सार्थक शब्द लगाना जरूरी है, और दूसरा स्वतंत्र ध्वनि समूह। ऐसा ध्वनि समूह भी बोल सकते हैं, वर्ण का समूह भी बोल सकते हैं। ऐसा ध्वनि समूह जो स्वतंत्र हो, यानी अकेला हो, वाक्य में प्रयोग ना हो, उसे क्या बोलते हैं, शब्द कहते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रयोग होने पर वो पद बन जाता है। अब अपन ये इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक है हमारा वो है ये शब्द के भेद। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसके कितने भेद बताएं, तो अभी हम इस पर पूरे पर चर्चा न करते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा ये मैंने राइट लगा दिया। आज का इस वीडियो में हम टॉपिक समझाएंगे विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी क्या होता है। उसके पहले सामान्य जानकारी दीजिए। शब्द का जब हम करते हैं भेद, कि शब्द आखिर कितने प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्ट हम भेद नहीं कर सकते। कुछ आधार होते हैं कि हम शब्द का भेद कर रहे हैं तो किस आधार पर कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैं बोलूंगा रचना एक शब्द है, बनावट दूसरा शब्द है, और व्युत्पत्ति, ध्यान रखेंगे उत्पत्ति नहीं बोल रहा हूं, व्युत्पत्ति बोल रहा हूं। तीनों एक ही मीनिंग होता है, तीनों आइदर और में रहेगा, या तो रचना के आधार पर पूछेगा, या फिर बनावट के आधार पर पूछेगा, या फिर व्युत्पत्ति। आपको बोलना है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, कुछ भी बोले, उसके आधार पर 3 शब्द होते हैं। मैं नाम लिखूंगा, अभी चर्चा नहीं करूंगा। नाम आपको याद करवाता हूं चार्ट इसका। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, और योग रूढ़ शब्द होता है। एक होता है रूढ़ शब्द, जैसे आपने इंग्लिश में भी रूढ़ संख्याएं समझते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। अब ये क्या होता है, इसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक इधर है। फिर भी इतना याद रखेंगे कि इसके आधार पर 3। दूसरा पूछता है उत्पत्ति के आधार पर, ऐसा बोले तो भी चलेगा, इतिहास बोलेगा तो भी, और स्त्रोत बोलेगा तो भी। आप कहेंगे 5 आधार, इसके आधार पर 5 भेद होते हैं। ये मैं लिख देता हूं, 5 भेद आपने पहले भी पढ़ा होगा। पहला होता है तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द, आगे चलकर सिखाएंगे आपको दूसरी वीडियो में। दूसरा होता है तद्भव यानी हिंदी वाले, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। थर्ड इज देशज, फोर्थ इज विदेशज, चौथा है विदेशज, एंड फिफ्थ इज शंकर। नॉट भगवान शंकर, इट इज शंकर यानी क्रॉस। बाद में बात करेंगे इन पर, इनकी एक अलग से क्लास होगी। आज हमारा क्लास यहां पर है। इसके बावजूद हम यहां भी देख लेते हैं। यहां पर बात करेंगे कि रूप या प्रयोग के आधार पर 2 भेद माने जाते हैं। एक तो होता है विकारी, एक को बोलते हैं विकारी शब्द, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अविकारी। इसी को आज आपको मैं समझाने जा रहा हूं, आप ध्यान से समझेंगे। विकारी और अविकारी अभी मैं बोर्ड रफ करके वापस से समझाता हूं। अभी आप इसको देखिए। अर्थ के आधार पर जब पूछेगा तो आप 4 बताएंगे, 1 2 3 और 4। सिंपल है। एक को बोलते हैं एकार्थी। एकार्थी का मतलब होता है जो एक अर्थ देते हैं, बाद में करेंगे चर्चा। एक को बोलते हैं अनेकार्थी, जो एक से ज्यादा अर्थ देते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद होता है एक समानार्थी, और समानार्थी को आप बोल देते हैं पर्यायवाची। ये पी लिख दिया है, पर्यायवाची शब्द आपको याद करना पड़ता है। और एक होता है विलोमार्थी या विलोम शब्द। ये 4 होते हैं।
एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। एक ये नई चीज आपको कंफ्यूज करती है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर अर्थ के आधार पर ये वाला बताएं, या फिर अर्थ के आधार पर, ये भी अर्थ के आधार पर है और ये भी अर्थ के आधार पर, मगर यहां मैंने क्या लिखा है, साहित्यिक अर्थ के आधार पर, या फिर मैंने क्या लिखा है, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के शब्द मिलेंगे। इन्हीं को शब्द शक्ति भी बोलते हैं, आगे चल के इन पे बात करूंगा। एक होता है अभिधा, अभिधा होता है, एक होता है लक्षणा, लक्षणा, और एक होता है व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना। फिर से देख लीजिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अब आगे प्लान क्या रहेगा, आज की हमारी क्लास इस पे रहेगी, इसके बाद हम इसको डिटेल में अंदर पूरा करेंगे, उसके बाद ये क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी, तो आपको इस पे और इस पे चारों पे चर्चा करने को हम आगे बात करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं विकारी और अविकारी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज हम क्या पढ़ेंगे, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 प्रकार हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो इसे देखते हैं क्या चीजें होती हैं ये। तो विकारी और अविकारी की बात करेंगे। ये देखिए, ये होता है एक विकारी और दूसरा अविकारी। इसको मैंने बोला विकारी शब्द और दूसरा मैंने बोला अविकारी शब्द। अब आप इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, विकारी शब्द, विकार एक शब्द है, विकार का रियल मीनिंग क्या होता है आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी देखने को मिलता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन आना, चेंज आ जाना। जैसे हम इस प्लास्टिक के ये मार्कर पेन है, इस पे मैं हथौड़ी से मारूंगा तो ये चपटा हो जाएगा। इस केप की बात करें, ये चपटा हो जाएगा, टूट जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसके आकार में परिवर्तन आ गया है, स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। इसी को साइंस की भाषा में बोलते हैं इसमें विकार उत्पन्न हो गया है। और यदि सीखना है तो सिर्फ इतना कि चेंज आ जाने को विकार कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आपको ऐसे सीखने को मिलेगी। ऐसे शब्द जो लिंग आप समझते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, ठीक है। लिंग वचन आप समझते हैं एक वचन, बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल होता है। और या फिर कारक के बारे में भी आगे पढ़ना है आपको, कारक क्या होते हैं। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन या फिर कारक, आइदर और मैं बोल रहा हूं, लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। सीधी बात करें तो जो चेंज हो जाते हैं वो विकारी कहलाते हैं। ठीक अपोजिट इसमें चलेंगे, जो अपरिवर्तित नहीं होते, जो इन आधार पर परिवर्तित नहीं होते, क्रॉस लगा दिया मैंने, जो चेंज नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन कि जो चेंज हो जाते हैं, जो परिवर्तित हो जाएंगे वो विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होंगे वो क्या होंगे, अविकारी। अब इसमें अंदर जाएं तो इसमें 4 चीजें होती है, 1 2 3 4। ये जो होता है पहला संज्ञा आप समझते हैं, दूसरा सर्वनाम होता है, तीसरा क्रिया होती है, और चौथा होता है विशेषण। इनके बारे में आपको अगली क्लास में, चूंकि ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है, संज्ञा एक टॉपिक है, अगली क्लास उसी की लूंगा, उसके बाद सर्वनाम की लूंगा, उसके बाद क्रिया की एक क्लास लूंगा, उसके बाद विशेषण की। तो 4-5 क्लास कंटिन्यू चलेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन आप सीख जाएंगे, ठीक है। अभी इतना कि विकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से आप बोलिए जरा एक बार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। एक बार और बोल लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इधर की बात करें अविकारी शब्द, तो पहला आपको किताब में इसका दूसरा नाम मिलता है अव्यय भी मिलता है, आप कंफ्यूज ना हो। अविकारी शब्द को क्या बोल सकते हैं, अव्यय बोल सकते हैं। अब बात करें इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके भी 4 ही भेद होते हैं। इसके 4 भेद की चर्चा हम करेंगे, मगर आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में होगी। अभी नाम सुनिए इसका। समुच्चय बोधक होता है, एक होता है संबंध होता है, संबंध बोधक। एक होता है क्रिया विशेषण। इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एमपीएसआई वगैरह में सब में आते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है विस्मयादि एब्स्ट्रैक्ट वाला आपने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है विस्मयादि, विस्मय सूचक, ठीक है। अब ये 4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल मिला के 8 हो गए। यदि वो पूछेगा रूप या प्रयोग के आधार पर, ये हम काय पे पढ़ रहे हैं, रूप या प्रयोग के आधार पर कितने भेद होते हैं, 2। एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी कितने होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी कितने होते हैं, 4, समुच्चय, संबंध, क्रिया विशेषण और विस्मय। अभी हम बात करते हैं सबके बारे में। सबसे पहले
मेन डेफिनेशन नहीं भूलेंगे, जो परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी, और जो परिवर्तित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, अविकारी। अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे परिवर्तित होते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे। अब हम बात करेंगे एक एक की, संज्ञा की बात करेंगे, सर्वनाम की करेंगे, क्रिया की, विशेषण की। ध्यान रहे मैं संज्ञा पढ़ाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं संज्ञा को परिवर्तित करके दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाए कि विकारी कैसे परिवर्तित होते हैं। मैं सर्वनाम को परिवर्तित करूंगा, क्रिया को करूंगा और विशेषण को। शुरू हो जाते हैं, देखिए जरा आप इसको। देखिए नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, ये विकारी शब्द पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 3 क्रिया, एंड नंबर 4 विशेषण। अब एक एक करके मैं बात करता हूं। विशेषण, सबसे पहले संज्ञा के बारे में आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अभी हम संज्ञा नहीं पढ़ाएंगे, इसकी अगली वीडियो क्लास में हम संज्ञा पे 2 बड़े बड़े लेक्चर देंगे आपको 35-40 मिनट के, तब आपका संज्ञा क्लियर होगा। अभी हम सब इतना बता रहे हैं जो बचपन से आपने सुना है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ये आपको मालूम है। किसी व्यक्ति का नाम सुनील, अनिल, राजेश, मुकेश, ठीक है। किसी वस्तु का नाम पेन, पंखा, ट्यूबलाइट, जो भी आपको दिख रहा है चारों तरफ वस्तु, या फिर किसी स्थान को, इंदौर, विजयनगर, पाटलिपुरा, भंवरकुआ, जो भी कानपुर बोले, लखनऊ बोले, ये सब संज्ञा है। अब मैं आपको सिर्फ संज्ञा का उदाहरण दे रहा हूं। जब आप संज्ञा में अंदर जाएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक, एक होती है भाववाचक, एक होती है समूहवाचक और एक होती है द्रव्यवाचक। उस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी आपको नॉर्मल चीजें सिखाता हूं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, सिर्फ नॉर्मल में सुन लीजिए, जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। एक होती है जातिवाचक और एक होता है व्यक्तिवाचक। जब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात की जाए, किसी वस्तु की पर्टिकुलर बात की जाए या किसी स्थान की, तो वो व्यक्तिवाचक। मगर जब उनके पूरे ग्रुप की बात की जाए, पूरी जाति की बात की जाए, तो जातिवाचक। एग्जाम्पल से आप समझेंगे। जैसे मैं बोलता हूं सीमा एक लड़की का नाम है, ठीक है, तो सीमा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मगर मैं जातिवाचक में बात करूं तो ये भी संज्ञा है। लड़की भी एक संज्ञा है, वो भी नाम है, भले किसी एक लड़की का नाम नहीं है। लड़की बोलने से दुनिया भर की लड़कियां इसमें शामिल हो गई, तो आप लड़की को क्या बोलेंगे, जातिवाचक। जैसे मैं यहां पर बोलूंगा राजेश, तो यहां राजेश कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और लड़का कैसा है, जातिवाचक संज्ञा। अब आपको मैं 2-4 क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मैंने बोला नर्मदा एक नदी है, तो व्यक्तिवाचक, उसका नाम दे दिया नर्मदा। मगर यदि उसने बोल दिया नदी भी एक शब्द है, नदी शब्द क्या है, जातिवाचक। जैसे मैंने बोला हिमालय एक पर्वत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक। और मैंने ये केवल इतना बोला, पर्वत, पहाड़, तो वो क्या आ जाएगा, जातिवाचक। मैं बोलूंगा एबी रोड सड़क का नाम है, तो यहां आ जाएगा। मैं बोलूंगा सड़क भी तो एक शब्द है, सड़क इसमें आ जाएगा, ठीक है। मैं बोलूंगा वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील, तो वुलर इसमें, और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा झील, तो वो इसमें। आपको सिर्फ 2 बातों को याद रखना है, एक व्यक्तिवाचक यानी पर्टिकुलर बात की जाए किसी व्यक्ति की, और दूसरा जातिवाचक यानी पूरी जाति की बात की जाए। अब हमको पढ़ना कैसे है, अब हमको इसमें ये देखना है कि सर ने बताया कि विकारी शब्द चेंज हो जाते हैं यानी परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखें उदाहरण, जैसे लड़का पढ़ता है। अब आप यदि ध्यान से देखें तो मैं 2 चीजें ले चुका हूं इसमें। लड़का क्या है, तो आप सीख गए हैं सर, लड़का तो संज्ञा है। लड़का क्या है, संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। और ये पढ़ता क्या है, तो आप इतना समझते हैं कि ये क्रिया है। मतलब हम 2 चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं, एक तो संज्ञा पर करने जा रहे हैं और दूसरा क्रिया पर। तो देखते हैं, लड़का पढ़ता है, इसको मैं अब चेंज करूंगा और आपको दिखेगा कि हाँ ये शब्द कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। ये हो गया संज्ञा और ये हो गया क्रिया। इसका मतलब आपको मालूम है हम क्या 2 चीजें देख रहे हैं, एक तो हम संज्ञा चेंज करके देख रहे हैं और दूसरा क्या देख रहे हैं, क्रिया। तो लड़का पढ़ता है, ये क्या है, ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब पुरुष की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसका लिंग बदल देते हैं, चूंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला था, जो शब्द लिंग, कॉमा, वचन या फिर कारक के अनुसार बदल जाएं, जो लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदल जाएं, वो क्या होता है, विकारी शब्द। तो देखो इसका लिंग बदलना चाहता हूं मैं, ये लड़का है, लड़का पढ़ता है, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग से मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं स्त्रीलिंग में, तो ये शब्द बदल जाएगा। ये शब्द क्या हो जाएगा, लड़की। लड़का का क्या बन गया, लड़की बन गया ना, मतलब शब्द चेंज हो गया, ठीक है। इसका भी लिंग बदले, क्रिया का लिंग पढ़ता, तो पढ़ता का चेंज कैसे होगा, पढ़ती। और है तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसकी सहायक क्रिया है वो, ठीक है।
तो ये हो गया लड़का का लड़की, पढ़ता का पढ़ती। मैंने क्या चेंज करके देखा है आप समझ गए होंगे, सर ने लिंग बदल के दिखा दिया। फिर से दूसरा, इसी को एक और देखते हैं। अब मान लो ये आपको मालूम लड़का मतलब एक लड़का है तो एक वचन है, बहुत सारे लड़के होंगे तो अब मैं इसका वचन चेंज करने जा रहा हूं। ये एक वचन है, अब मैं इसको बहुवचन में कैसे लिखूंगा, बहुवचन में लिखेंगे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, बीच वाला छोड़ दीजिए, इसको वापस कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका वचन चेंज कर रहे हैं। लड़के, यहां क्या हो जाएगा बताइए, पढ़ते हैं। ये फिर से चेंज हुआ, यहां था लड़का, एक वचन में लड़का और बहुवचन में लड़के, एक वचन में पढ़ता तो बहुवचन में पढ़ते। तो आप बोलेंगे सर चेंज हो गया, मतलब सर ने लिंग चेंज करके भी देख लिया चेंज हो रहा है, सर ने वचन चेंज करके देखा, एक वचन से जब बहुवचन पे गया, सिंगुलर पे प्लूरल पे गया तो भी चेंज हो गया, लड़के पढ़ते हैं। और यदि कारक आपने अभी नहीं पढ़ा है, कारक जब मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, फिर भी बता देता हूं। ये लड़का पढ़ता है, जब इसका कारक परिवर्तित करेंगे तो ऐसे परिवर्तित कर सकते, लड़के ने पढ़ा, कर्ता कारक बनाऊंगा, लड़के ने पढ़ा तो लड़का का लड़के हो गया, पढ़ता का पढ़ा हो गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपने ये देख लिया कि ये शब्द क्या था, ये संज्ञा थी, ये क्या था, ये क्रिया थी। संज्ञा और क्रिया बदलकर मैंने दिखा दिए। आपसे कोई बोलेगा क्या संज्ञा और क्रिया विकारी शब्द हैं, आप बोलेंगे यस विकारी शब्द हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये बदल जाते हैं। कोई बोलेगा बदल के दिखाइए, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, लड़का लड़की लड़के, लड़का लड़की लड़के, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, ये क्रिया हो गया, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, कमाता कमाती कमाते, नहाता नहाती नहाते, गाता गाती गाते, ये सब क्रियाएं चेंज हो रही है। तो दो चीजें आपको दिख चुका है, एक तो दिख चुका है संज्ञा बदल के दिखा दी सर ने, और दूसरा क्या बदल के दिखा दी, क्रिया। तो इन पर राइट लगा देते हैं, ये हमने प्रूफ कर लिया बदल जाता है, ये भी हमने प्रूफ कर लिया बदल जाता है। अब हम इन दोनों की बात करने जा रहे हैं। तो हम संज्ञा और क्रिया बदल चुके हैं, कैसे आपको याद है, लड़का लड़का, लड़की लड़की और लड़के, ये शब्द मैंने बदल के दिखा दिया, क्रिया भी मैंने बदल के दिखा दिया, पढ़ता पढ़ती पढ़ती और पढ़ते, क्रिया भी बदल दी और मैंने संज्ञा भी बदल दी। अब बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, सर्वनाम अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ इतना। सर्व का मतलब होता है सभी, मैं आप पूरी दुनिया, ऑल, ऑल इंग्लिश में ऑल, सभी के नाम, सर्व यानी ऑल, सबके नाम बराबर सर्वनाम। जैसे मेरा नाम सुनील है, मगर मैं बार बार बोलता हूं मैं पढ़ाता हूं, मैं लेक्चर लूंगा, मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो ये मैं जो बार बार एक शब्द का यूज कर रहा हूं, आप देख रहे हैं मैं बोल रहा हूं, मैं, इसी शब्द का यूज आप भी करते होंगे घर पे, मैं, ठीक है ना। आप अपने दोस्त को बोल देते हैं तू, आप अपने पापा को बोलते हैं आप, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम का डेफिनेशन आपने सुना है बचपन से कि जो संज्ञा के बदले आते हैं, जो संज्ञा के बदले आते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जहां पर संज्ञा आना चाहिए वो संज्ञा नहीं होती है, अनुपस्थित होती है, तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वाक्य लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे, शॉर्ट में लिखूंगा, राम, राम अच्छा लड़का है, ये मैंने लिख दिया, राम अच्छा लड़का है, और वह गीत गाता है, गीत गाता है, ये क्या लिखा मैंने? वह, जबकि यहां पर लिखना क्या था? राम, क्योंकि मैं राम के बारे में बात कर रहा हूं, राम अच्छा लड़का है, कायदे से लिखना था राम अच्छा लड़का है और राम गीत गाता है, मगर दो बार राम का यूज नहीं करते, एक बार हम हमेशा संज्ञा का यूज करते हैं, अगली बार जो भी बात आती है उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो संज्ञा के बदले राम की जगह मैंने लिख दिया ही, इंग्लिश में लिखते हैं ही, शी, आप लिखते हैं वह गीत गाता है, तो ये वह क्या है? ये सर्वनाम है। तो ये हो गई डेफिनेशन कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम भी आप बदल देते हैं, जैसे एक वचन में आप बोलोगे वह मतलब ही शी, इंग्लिश में ही और शी चलेगा, वह आया था, एक बंदा आया है आपके घर पे तो आप बोलेंगे वह आया था, मगर 5-6 दोस्त आ गए तो आपको वह नहीं बोलेंगे, ये वचन चेंज हो गया, आप बोलेंगे वे आए थे। क्या बोलेंगे? वे, इंग्लिश में दे का यूज होता है, ठीक है। तो ये वह आया था और वे आए थे, ही शी इसमें, दे इसमें, तो ये चेंज हो गया। जैसे लड़के की बात करूंगा तो बोलूंगा उसका घर है, उसका मतलब लड़का, ठीक है। और जब लिंग चेंज करूंगा तो हो जाएगा उसकी, उसका, उसकी। और जब प्लूरल बनाऊंगा तो बोलूंगा उसके, उसका भाई, उसकी बहन और उसके बच्चे। जब ज्यादा बच्चे होंगे तो उसके बच्चे, तो उसका, उसकी, उसके, इसका, इसकी, इसके, यह, वह,
वे, वह का वे, ये सब सर्वनाम है जो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम चेंज हो जाते हैं जैसे ही आप बात करते हैं एक वचन की। जब आप बोलते हैं एक वचन में मैं और वही प्लूरल में आ जाए बहुवचन में, तो आपको बोलना पड़ता है हम। आपने देखा होगा इंग्लिश में बनता है आई एंड वी, आई एंड वी। तो एक वचन में क्या बोल रहे हैं, मैं, और जब एक से ज्यादा लोग जाएंगे, अकेले जाएंगे तो बोलेंगे मैं जा रहा हूं, और ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या बोलेंगे, हम जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, ये वचन चेंज करने से शब्द चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वचन चेंज करके देख लिया, उसका उसकी ये लिंग चेंज करके देख लिया, वह वे ये भी वचन चेंज करके देख लिया। इसका मतलब हमको ये भी प्रूफ हो गया कि सर्वनाम भी बदल जाते हैं। तो आपको याद हो गया, संज्ञा बदल जाती है, लड़का लड़की लड़के, फॉर एग्जाम्पल लड़का लड़की लड़के। सर्वनाम भी बदलता है, वह वे उसका उसकी, मैं हम। ठीक है, और विक्रिया तो मैंने बता ही दिया, पढ़ता पढ़ती पढ़ते, गाता गाती गाते। चौथा क्या बचता है, चौथा बचता है विशेषण। विशेषण भी बदलता है। पहले तो विशेषण की परिभाषा बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है यहां पर। विशेषण क्या होते हैं, तो एक लाइन में ऐसे शब्द जो दो चीजें बताएंगे, संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताएं। किसकी किसकी बोला मैंने, संज्ञा की और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, विशेषण। ये मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। मतलब आप ध्यान दें तो ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, सीधी सी बात है। ये जो बंदा है ये एक तो इसकी विशेषता बता रहा है, ये लगा दिया स्टार, और ये बंदा इसकी भी विशेषता बता रहा है, ये लगा दिया दूसरा स्टार। मतलब विशेषण का काम क्या है कि मैं संज्ञा की विशेषता बता दूंगा, मैं सर्वनाम की भी विशेषता बता दूंगा, मगर मैं क्रिया की नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताएगा, बेचारी क्रिया रह जाएगी, क्रिया की विशेषता कौन बताएगा? ध्यान से देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, क्रिया विशेषण। तो इसको टेंडर मिला हुआ है कि तू क्रिया की विशेषता तू बताना, मगर संज्ञा और सर्वनाम की कौन बताएगा, विशेषण बताएगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, ये चारों विकारी हैं और ये चारों क्या है, अविकारी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, जो विकारी शब्द है विशेषण। एक विकारी शब्द, ध्यान से सुनेंगे, एक विकारी शब्द दो विकारी शब्दों की विशेषता बताता है, संज्ञा की और सर्वनाम की। मगर जो तीसरा विकारी शब्द बचा है इसकी विशेषता एक अविकारी शब्द बताता है। ध्यान देंगे मेरी बात पे, अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा। एक क्रिया क्या है, विकारी शब्द है, पढ़ता पढ़ती पढ़ते चेंज हो जाता है। ठीक है, मगर इस विकारी शब्द की विशेषता विशेषण बताता है क्या, नहीं, क्योंकि विशेषण की डेफिनेशन क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की बताएगा। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता बताने का काम किसको मिला है, क्रिया विशेषण को, इसीलिए उसका नाम है क्रिया विशेषण। वो भी चार टाइप के होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, हम लोग बात करेंगे आगे। तो अभी तो हम इतना समझ रहे हैं विकारी शब्द क्या होता है। अब बात करें विशेषण की, तो एक संज्ञा ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने लड़का, ये फिर से वही जातिवाचक संज्ञा ले ली सर ने, लड़का। अब इसका मैं विशेषता बता रहा हूं, ये लड़का थोड़ा मोटा है, तो आपने लिख दिया मोटा लड़का। मोटा लड़का है तो मोटा क्या है, उसका विशेषण है। लड़के का विशेषण क्या है, मोटा है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, मगर ये जैसे ही मैं ये संज्ञा चेंज करूंगा और लड़की ले आऊंगा तो ये विशेषण भी चेंज हो जाएगा। मोटा की जगह क्या हो जाएगा, मोटी हो जाएगा। ये भी आपको आता है, मोटी। जैसे ही मैं इसको बहुवचन बनाऊंगा, लड़का की जगह लड़के कर दूंगा, बहुत सारे लड़के हैं और सभी मोटे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, ये लड़के हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोटे। तो आप कैसे पढ़ेंगे, मोटा लड़का, मोटी लड़की और मोटे लड़के। आपने जो किया मोटा मोटी मोटे, मोटा मोटी मोटे, ये क्या है, ये विशेषण है, और विशेषण भी आपने बदल के देख लिया। अब आपको प्रूफ हो गया कि संज्ञा भी बदल जाती है, सर्वनाम भी बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाती है और विशेषण भी बदल जाता है। मोटा मोटी मोटे, काला काली काले, गोरा गोरी गोरे, ठीक है ना, सड़ा सड़ी सड़े, ये सब क्या है, विशेषण है, सारे बदल रहे हैं। तो ये विशेषण भी बदल दिए सर ने, और आपको अभी ये समझ में आ गया। लिख देता हूं उदाहरण, मोटा मोटी मोटे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई। ये मैंने समझाया आपको इतनी देर में विकारी शब्द। अब आप इधर थोड़ा नजर मारें, अविकारी शब्द क्या होते हैं। इस पर मैं एक अलग चैप्टर दे रहा हूं, पूरी क्लास दे रहा हूं, तो समझ में आएगा। अभी इतना कि एक समुच्चय होता है, एक संबंध होता है, क्रिया विशेषण, एक विस्मय। इसके कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे परंतु। परंतु, अब ये परंतु शब्द इंग्लिश में बट लिखते हैं, ठीक है। अब परंतु शब्द बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, चाहे लड़के के साथ यूज करो चाहे लड़की के साथ। जैसे राम पढ़ता था परंतु फेल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब लड़की के लिए लाओ, सीता पढ़ती थी परंतु फेल हो गई। क्या आपने परंतु का परंती करा, नहीं करा। अच्छा, बहुवचन के लिए लाओ, वे लोग पढ़ते थे परंतु फेल हो गए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, राम पढ़ता था परंतु फेल हो गया, सीता पढ़ती थी परंतु फेल हो गई, और वे लोग पढ़ते थे
परंतु फेल हो गए। मतलब हम ऐसा तो नहीं बोलते राम पढ़ता था परंतु फेल हो गया, और सीता पढ़ती थी परंती फेल हो गई, और वे लोग पढ़ते थे परंते फेल हो गए। हम परंतु, परंती, परंते हम चेंज करते हैं क्या? नहीं। तो ये कैसा भी शब्द है? ये अविकारी शब्द है ना। इसमें और शब्द आते हैं परंतु, किंतु, तथा, तथा क्या? एवं, एवं के बाद और ये सब आप जितने भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, कुछ समुच्चय में जाते हैं, कुछ संबंध में जाते हैं, कुछ क्रिया विशेषण में जाते हैं और कुछ विस्मय आदि में जाते हैं। तो आज का चर्चा का विषय हमारा था विकारी शब्द क्या होते हैं। एक लाइन में जो चेंज हो जाए विकारी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल संज्ञा लड़का, लड़की, लड़के। सर्वनाम वह, वे, उसका, उसकी, उसके। क्रिया पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते। गाता, गाती, गाते। और विशेषण मोटा, मोटी, मोटे। गोरा, गोरी, गोरे। काला, काली, काले। अब इधर की बात करूं, एक बहुत अच्छी चीज आपको ध्यान रखना है, ये अभी मैंने बताया था क्रिया विशेषण है। इसका काम सिर्फ एक ही है, ये क्रिया की विशेषता बताएगा। क्यों? क्योंकि विशेषण किसकी बता रहा था? संज्ञा और सर्वनाम की। तो चलो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। ये रहा पढ़ता, ये पढ़ता क्या है? क्रिया। ये पढ़ता क्या है? ठीक है, क्रिया। और दूसरी क्रिया ले लेता हूं, दौड़ता, दौड़ता, दौड़ता है, दौड़ना क्रिया है। अब लड़की के लिए क्या बनाओगे आप? दौड़ती, दौड़ती। और बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे हैं ग्रुप में, तो क्या बनाओगे? दौड़ते, यही बनाओगे आप। अब देखो ये तो तीनों क्रिया है, तीनों क्रिया है तो तीनों बदल गई, दौड़ता, दौड़ती, दौड़ते। मगर अब इनका विशेषण लगाता हूं। देखो अब विशेषण यहां से लगेगा। अब ध्यान देना, यहां होता तो बदल जाता, मोटा, मोटी, मोटे। मगर वो क्रिया है और क्रिया की विशेषता बताने वाला क्या है? क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण कैसा शब्द है? अविकारी। जैसे इसकी विशेषता लगा रहा हूं, तेज। मैंने लगा दिया तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तेज लगा दिया। अब लड़की जब आएगी तो क्या करोगे? तेजी, तेजी करोगे क्या? नहीं करोगे, वही का वही आएगा, तेज दौड़ती है। और बहुत सारे लोग आ जाएंगे एक साथ तो भी क्या बोलोगे? तेज दौड़ते हैं। ऐसा नहीं बोलोगे तेजे दौड़ते हैं, तेजी दौड़ती है। तो ये देखो आपको प्रूफ हो गया होगा कि ये क्या था? ये तीनों क्रिया थी। क्रिया किधर से लाया? विकारी शब्द। ये कौन सा ब्लॉक? विकारी। ये कौन सा ब्लॉक है? अविकारी। क्रिया कहां से लाया? मैं विकारी से लाया, तो इसलिए चेंज हो गई। मगर क्रिया पे जो मैंने विशेषण लगाया, तेज, 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 ये मैं कहां से लाया? ये मैं अविकारी से लाया, क्रिया विशेषण। इसलिए देखो क्रिया बदलती जा रही है, मगर क्या उसके सामने का विशेषण बदल रहा है? नहीं, क्योंकि वो क्या है? वो क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण क्या होता है? एक प्रकार का अविकारी शब्द होता है। आज की क्लास में हमने देखा विकारी और अविकारी क्या होते हैं, ये आपको समझाने के लिए। अब हम अगली वीडियो क्लास में आपको टॉपिक देंगे संज्ञा। संज्ञा पे आपको 2 क्लास मिलेगी, तो आपका संज्ञा क्लियर होगा। 1 क्लास सर्वनाम पे मिलेगी, 2 क्लास क्रिया पे मिलेगी और 1 क्लास या 2 क्लास विशेषण पे। मतलब 5 से 6 क्लास में आपका ये बेल्ट पूरा कंप्लीट करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा? उसके बाद 1 क्लास 1 घंटे की दूंगा, तो ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। मतलब आपको 6 क्लास करना पड़ेगी, तब ये विकारी अविकारी पूरा डिटेल में। क्योंकि संज्ञा पर्टिकुलर एक चैप्टर है। संज्ञा में आपको पहचानना आना चाहिए, भाववाचक बनाना आना चाहिए, कैसे पकड़ते हैं उसको, ठीक है। एमपीएसआई में बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम भी एक चैप्टर है, क्रिया भी और विशेषण भी। इसके अलावा इसके पहले जो मैंने चार्ट बनाया था, रूढ़, यौगिक शब्द, ये सारा खत्म होने के बाद फिर मैं उस चार्ट पे आऊंगा। मतलब इस चार्ट से आज की जो क्लास शुरू की है, इसको वापस उसी चार्ट पे लाने के लिए मुझको 10 क्लास लेना पड़ेगी लगभग। और 10 क्लास में आपको शब्द के बारे में सब कुछ आएगा। ये शब्द टॉपिक नंबर 2 है। जब इसके अंदर जाएंगे, टॉपिक नंबर 3 पे संज्ञा है, टॉपिक 4 पे सर्वनाम, 5 पे क्रिया, 6 पे विशेषण, 7 पे है अविकारी। मतलब हम जब बाहर निकलेंगे इस टॉपिक से तो हम 7 टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। हिंदी में अप्रॉक्स 22 टॉपिक होते हैं एमपीएसआई में, पीएससी में कम होते हैं, एसएससी में कम होते हैं। सबसे ज्यादा एमपीएसआई में टॉपिक माने जाते हैं 22। पूरे 22 टॉपिक पर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास समझ में आया होगा, विकारी शब्द और अविकारी क्या होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।